बड़े अच्छे लगते हैं। जी नहीं, डिजाइन्स मैंने ऑलरेडी मेल कर दिया है आपको। फैब्रिक्स आपको कल सुबह तक मिल जाएंगे। हाँ जी जी, मेरे को बता दीजिएगा देख के। ऑल राइट, आई विल देन सी यू। या गुड नाइट। पीयू, सब ठीक तो है? बात किया तुम ऐसे भी ठीक नहीं है। मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक हो सकता है? जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो जीरो पे पहुंच जाता है। ये सब सुहानी की वजह से हो रहा है। I swear I won't spare. सुहानी बट स्टिल इन टच विद सैमी। प्रिया तो कह रही थी कि शी इज प्रीटी हैप्पी विद खुश, तो क्यों अचानक? What did you say? आपकी माँ से अब तक बात होती है? I just can't believe it. आपको पता है ना माँ ने क्या किया था मेरे साथ? वो सुहानी के लिए मुझे छोड़ के चली गई। आप बस मुझे ये बताइए कि आप अब तक उनसे बात करते हैं या नहीं? पीहू तुम मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप माँ से अब तक बात करती हैं या नहीं? हाँ करती हूँ। I mean that's really great. पीहू ऐसी एटलीस्ट वो मैंने आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप माँ का साथ दे रहे हो, आप उस सुहानी का साथ दे रहे हो जो मेरी खुशियां छीनने में लगी हुई है। आप सबको मजा आता है ना मेरे साथ ये करने में? फाइन, दीजिए सुहानी का साथ। मुझे जरूरत भी नहीं है आपकी, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। जस्ट लीव मी अलोन। छोड़िए मुझे, मर नहीं जाऊंगी अगर आप लोग मेरा साइड नहीं लेंगे तो। मॉम तो चली गई, आप भी चले जाइए। आई जस्ट डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या करना है और क्या नहीं करना। आप लोग सारे के सारे ना एक जैसे हो। सबको बस उस सुहानी की बड़ी हो। calm down, just calm down, breathe। तुम्हें पता नहीं क्या क्या नाम शनाब बोली जा रही। कभी कभी बड़ों की बातें सुन लिया करो। प्रिया से बात करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी साइड हूँ और तुम्हारे खिलाफ, समझी तुम? सुहानी ने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी ज्यादा परेशान हो? तुम चलो सिट डाउन, शांति से बैठो और बताओ कि हुआ क्या है। जस्ट यू कैन ट्रस्ट मी। टेल मी, बताओ मुझे हुआ क्या है। आज हम तन्वी के घर वैलेंटाइंस पार्टी पे गए। सुहानी, टेल यू बुआ कि कितना एम्बैरेसिंग लगा मुझे उस वक्त। यहाँ तक कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने आके मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया कि ये लड़की कौन है जिसका नाम तेरा हस्बैंड बार बार ले रहा है। जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब एक लड़का एक रिलेशनशिप से निकलता है तो ऐसे ओवर रिएक्ट करना एक नॉर्मल बिहेवियर है। लड़कों का ऐसा बिहेव करना नॉर्मल होता होगा बुआ, लेकिन हस्बैंड्स का नहीं। I agree, Piyu. I completely agree with you. You have to be patient. शादी के पहले तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। Be his best friend. He needs you now. देख, I know तेरे लिए कितना मुश्किल है अपने पति के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनना। I know how it feels. Baby, we all love you और मैं तुझे गलत एडवाइस कभी नहीं दूंगी बेबी। You have to be patient. मेरा
वैलेंटाइन डे बर्बाद करके यू आर हैविंग फन? नो वे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम। बेवकूफ, देख के नहीं चलाते। तुम ठीक हो? पानी दो, पानी पानी देना। ठीक हो? खुश के होने वाले बच्चे ने तुम्हारी जान बचा ली सुहानी, वरना तुम जैसी धोखेबाज को जीने का कोई हक नहीं है। तुम पार्टी में से कहाँ चली गई थी अचानक से? पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? ड्रिंक काउंटर पे तुम्हें तुम्हारी सुहानी जो मिल गई थी। वो सुहानी नहीं थी। अच्छा ही हुआ नहीं थी, जान बच गई उसकी। बहुत नफरत करती हूँ ना उससे। You can't even imagine. We have something in common. मैं भी उससे बहुत नफरत करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया एज अ वैलेंटाइंस गिफ्ट। हनीमून। हाँ, ड्यू था ना वैसे भी। अभी ड्रंक हो इसीलिए ये सब बोल रहे हो। आई एम श्योर सुबह उठ के तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुमने क्या बोला। क्यों? मेरी आंखों में देखो तो तुम्हें यकीन होगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अभी मैं ड्रंक हूं ना, लेकिन तुम्हें प्रूव कर दूंगा। ये बात याद रख के कल भी, प्लीज ट्रस्ट मी। आर यू श्योर कि तुम इस बार मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करोगे? यस आई एम। थैंक यू। अरे प्रिया माँ, आज इतनी जल्दी आप? अरे वो वैलेंटाइंस डे है ना, तो आज बॉस ने सबको ऑफ दे दिया। कैसे? कैसे मतलब? बोल दिया कि सबको ऑफ है, और कैसे? आप मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरह से आप पोर्ट्रे करते हो ना अपने बॉस को, I mean वो सड़ियल है, खड़ूस है, उस हिसाब से अगर उन्होंने आज के दिन ऑफ दे दिया, मतलब he really understands the value of love। हाँ, मे बी। अच्छा ये सब छोड़िए और बताइए आपका आज का दिन कैसा गया? I mean वैलेंटाइंस डे था, पूरा दिन ऑफिस में थी, किसी ने विश किया? नहीं किया ना, सबने एक दूसरे को विश किया। और वो आपके जो सड़ियल बॉस थे उन्होंने विश किया? बॉस ने नहीं, वो मुझे क्यों विश करेंगे? अगर छुट्टी दे सकते हैं तो विश भी तो कर ही सकते हैं ना, या फिर वो आज भी सड़े हुए? नहीं, इतने बुरे भी नहीं है वो, तो उन्हें मौका ही नहीं लगा होगा मुझे विश करने का। और वैसे भी कोई बॉस अपने एम्प्लॉइज को थोड़ी विश करता। आप बोलती तो बहुत हो अपने बॉस के अगेंस्ट, पर कभी होती नहीं हो। सच सच बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। तू ना ज्यादा डिटेक्टिव मत बन खुश की तरह। बाय द वे, तेरा और खुश का वैलेंटाइंस डे कैसा था? मेरा वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा था। मैं सुबह से ना कुछ खा ही रही हूँ, और अभी भी कुछ आइसक्रीम लेने गया है तो मैंने उसे कहा मैं थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। वो आ ही रहा होगा। नाउ दैट्स कॉल्ड बीइंग केयरिंग। वो तो है। सुहानी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी? तू सैमी को अभी भी मिस करती है? वो ना, कोई आया, मैं देख के आती हूँ। अरे सुन, वो पड़ोसी हो तो उनको बोल देना कि अपने घर में ठक ठक थोड़ी कम किया करे, सर में दर्द हो रहा है मेरे। माँ, आप अपनी फाइल भूल गई थी। इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं। पता है सुहानी,
आजकल ना मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ और केयरलेस भी, कुछ भी कहीं भी छोड़ देती हूँ। इट्स ओके, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। हाय। अरे नताशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय। हाय। आना, बैठ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे आ रही है? इतनी दूर आना ही नहीं पड़ता, हम लोग बीच में कहीं मिल लेते ना। क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा बोलो, क्या बात? I'm just kidding. वो एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आप दोनों बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। नताशा, तुम कुछ बात करने वाली थी, कहाँ खो गई हो? या तुम वापस घर क्यों नहीं आ जाती भाई के पास? क्या हुआ? अब अचानक घर आने के लिए क्यों कह रही हो? उस घर में किसी से कुछ भी नहीं संभल रहा, स्पेशली पीहू। देखो, सिर्फ तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो, वो किसी और की बस की है ही नहीं। हुआ क्या है नताशा? कल रात को वो घर आई, रोते हुए, बहुत ज्यादा अपसेट, सैमी को लेके। सैमी अभी भी सुहानी को भूल नहीं पाया है। वो दोनों वैलेंटाइंस डे पार्टी पे गए थे एंड ही प्रीटी मच स्पॉइल्ड इट फॉर हर। वो एक दिन जब पीहू चाहती थी कि सैमी सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचे, सैमी सिर्फ और सिर्फ सुहानी के ख्यालों में था, शराब के नशे। I so knew this, नताशा। I so knew this। मैंने सबसे कहा था कि ये शादी मत होने दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। और अब घूम फिर के किसे सबसे ज्यादा परेशानी होगी? एक माँ को ही ना, जो हमेशा से जानती थी कि उसकी बच्ची के लिए ये शादी ठीक नहीं है। बट आई एम सो हेल्पलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। You know, चाय सुहानी, चाय दो ना। नहीं, वो रहने दो सुहानी। मुझे देर हो रही है प्रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ, ओके? हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना साथ। पर चाय? ओके, ला। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। हाय कैडी। हाय दी, आप घर पे हो? नहीं, आई एम एक्चुअली ऑन माय वे टू ऑफिस। वो प्रिया से मिलने आई थी। प्रिया से क्यों? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। क्यों? नहीं, वो आपके टोन से लगा कि you're sure प्रिया is okay, right? हाँ, प्रिया बिल्कुल ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पर आज सडनली उस साइड जाने का प्लान प्रिया ने बुलाया था? नहीं बाबा, वो मैं गो डाउन जा रही थी तो सोचा प्रिया से मिलते हुए चलूं। यू नो ना प्रिया कैसी है, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। Yeah, that she can and she will. Anyway, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि सोचा आपसे आके मिल लूं, पर आप नहीं हो तो ठीक है, some other day। अरे नहीं, मैं ऑफिस ही जा रही हूँ, तुम ऑफिस आ जाओ, योर ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड, वहीं पे मिल लेते हैं। Before you take off again, आके मिल ही लेती हूँ आपसे। I'll wait for you. Okay. कैडी को पीहू के बारे में सब बताना तो चाहती हूँ, बट इससे कहीं उसके सैमी और राहुल से रिलेशंस ना खराब हो जाए। लास्ट टाइम भी सैमी और सुहानी की बात सबसे छुपाने के लिए बेचारी बहुत कुछ सुन चुकी। Let it be. This time I'm not dragging her into all this. बताऊं तो कैसे यार, आफ्टर ऑल राम सर की बहन है, एंड अगर डैड को पता चल गया तो दैट्स अनदर इशू। अरे ये बहुत मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू, आई विल नॉट बी एबल टू कन्विंस हर। अगर आप उसे जानते हैं तो मैं भी उसे जानता हूँ। सैमी और पीहू के बारे में मिस्टर कपूर से बात करती हूँ। बात करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं,
फिर बात और बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा अभी कुछ नहीं कहती। ओके सॉरी, एक प्रॉब्लम आ गई है। वी हैव टू गो टू दिल्ली। वी मतलब? वी मतलब तुम और मैं, और कौन? नहीं, अब वी मतलब यू एंड मी था ना, लेकिन अब तो आपने यू एंड मी अलग अलग कर दिया, तो हम साथ में कैसे जा सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं सेम चीज बता रहा था उन्हें, बट ही इज नॉट रेडी टू बिलीव मी। तुम खुद बात करो। अजीब मुसीबत है मैम। अरे आप प्रिया मेरे सामने ही खड़ी है, लीजिए आप ही बात कर लीजिए। लो। क्या मुसीबत है? हेलो अंकल जी, आप नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटी, बस एक इम्पोर्टेंट काम था। हाँ बोलिए ना। असल में बेटा, तुम्हारे कहने पर मैंने डील के लिए हाँ तो बोल दिया था, पर यहाँ मेरे बेटे को समझ में नहीं आ रहा है। उसे ये घाटे का सौदा लग रहा है, इसलिए तुम अपने बॉस के साथ दिल्ली आके यहाँ इसे जरा समझा दो। अंकल जी मैं कहाँ आ पाऊंगी, बॉस आ जाएंगे ना? मैं तो सिर्फ तुम पे भरोसा करता हूँ ना। अंकल जी वो तो आ रही हो ना बेटा? ओके ठीक है, मैं आती हूँ। जी नमस्ते अंकल। So what happened? वो अंकल जी कह रहे हैं तो I'll come. Exactly. मतलब कि I will have to tolerate it. Excuse me? मैं आपको टॉलरेट करूंगी, ओके? Whatever. अब घर जाओ और पैकिंग करो, हमको आज ही जाना है। मैं ड्राइवर भेज दूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। अब I'll manage। ये फाइल आप चेक कर लीजिए। अब आएगा मजा। ये इस तरह सडन ट्रिप्स पे जाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आप मना कर दो ना। I mean, कोई बहाना मार दो, कह दो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले जा रहे हो, कैसे सब मैनेज करोगे? सीरियसली बोल रही हूँ, मना कर दो। अरे नहीं, अकेले थोड़ी जा रही हूँ मैं बॉस के साथ, और भी तो लोग जा रहे। अकेले जाना होता ना तो मैं जरूर मना कर देती। मुझे उनका नंबर दो, I'll speak to him। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है यार, मैं मैनेज कर लूंगी। Are you sure आप चले जाओगे? हाँ बाबा, आई एम 100% श्योर। ठीक है, शॉल मैंने बैग के ऊपर ही रखा है, दिल्ली पहुंचते ही निकाल लेना। कितना ख्याल रखती है तुम्हें। थैंक यू, आई लव यू। यार मैं बता रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। पहली बार तू अपना पूरा ट्रिप प्लान कर रहा है, ना मुझसे डिस्कस कर रहा है, ना मुझे कुछ बता रहा है। कहाँ जा रहा है, किस डील के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ मुझे नहीं बता रहा। ये भी नहीं बता रहा कि तेरे साथ कोई जा रहा है, तू अकेले जा रहा है। कोई स्टाफ वाला? स्टाफ वाला है या स्टाफ वाली? तेरे साथ तेरी वो फेवरेट एम्प्लॉय तो नहीं जा रही? यार तुझे हो क्या गया है, तू बार बार मुझ पर शक करता है आजकल। तू शक करवा रहा है मुझसे। पहले मैं तेरे से 2 दिन बात ना करूं या तेरा हालचाल ना पूछूं, तेरा मुंह यूं सूज जाता था, और अगर पूछ रहा हूं तो तुझे शक लग रहा है। कम ऑन यार, हम साफ साफ बताना यार, क्या चल रहा है? अगर तू यहाँ रुकेगा तो मैं पैकिंग नहीं खत्म कर पाऊंगा। आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। तो अब तू जा, हम लोग फोन पे बात करेंगे। अरे पर मैं टाटा बाय बाय, वी विल टॉक ऑन द फोन। बाय। अरे यार मुझे कौन सा तुझसे बात करनी है, कर अपनी पैकिंग अपने आप। इस ट्रिप को प्रिया के साथ अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली ट्रिप से भी ज्यादा स्पेशल बनाऊंगा, और साथ में ये भी पता करवाना है कि जो कन्फेशन उसने कल बताया, शी मीन इट और नॉट। अच्छा खासा मैं अपने आप एयरपोर्ट जा रही थी, ये बॉस ने ना अपनी गाड़ी को भेजूंगा ये कह के मुझे फंसा दिया यहाँ पे। अच्छा सुनिए, मैंने आपके बैग में फ्रूट्स डाल दिए हैं। रोड साइड खाना बिल्कुल नहीं खाना, बहुत अनहाइजीनिक होता है। और हाँ, और गर्म कपड़े भी मैंने ऊपर पैक कर दिए हैं, लैंड करते ही प्लीज पहन लेना, वहाँ बहुत ठंडी होगी। ओके ओके ओके, समझ गई। तेरे सारे इंस्ट्रक्शंस ना मुझे बाय हार्ट याद हो गए हैं। अब खड़ी क्यों है, जाना घर। दिल्ली तक छोड़ने चलेगी क्या मुझे? इतने दिनों में आप पहली बार कहीं बाहर जा रही है ना, वो भी अकेली, तो बस चिंता हो रही है आपकी। हाँ जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, पर प्लीज तुम्हें इस हाल में अपना ध्यान रखने की जरूरत है। ओके नाउ यू गो ना, गो। लो गाड़ी भी आ गई। ये तू क्या कर रही है सुहानी? अब बैग उठा रही हूँ माँ। अब तू जा, मैं गाड़ी में बैग रख दूंगी। माँ बैग है, आप कैसे उठाओगे इतना? हाँ ठीक है ना,
देर हो रही है मुझे। तू जा ना, मैं चली जाऊंगी। तू जा, दिल्ली तक थोड़ी आएगी तू मुझे छोड़ने। जा तू जा। वो क्या है ना कि मैं पहले तुझे घर जाते हुए देखना चाहती हूँ। तू एक बार बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाएगी ना तो मैं चली जाऊंगी। पक्का माँ? हाँ, पक्का पक्का, तू जा। माँ कुछ अजीब लग रहा है, आपने वो हाथ क्यों रखा हुआ है? हाँ ठीक हूँ, वो ऐसे ही बस वो थोड़ा हाथ दर्द हो रहा था तो ऐसे रेस्ट कर रही हूँ। तू जा, मैं रख लूंगी बैग। हाँ तू जा। ठीक है, बाय, ध्यान रखना प्लीज। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। गो सीधे घर जाना, घर जाना। डिक्की खोलिए। प्रिया माँ को तो बेसिक मेडिसिन के बारे में बताने ही भूल गई। अब माँ, आपने तो कहा था कि ड्राइवर आएगा मुझे लेने, तो फिर खुद आने की क्या जरूरत थी? हाँ, वो ड्राइवर ने फोन करके बताया कि वो गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। हद है, मतलब अब जल्दी निकालिए यहाँ से। प्रिया माँ। ओके चलो। राम सर, प्लीज भगवान इस ट्रिप में कोई मैजिक कर दो ताकि जब वो लौटे तो फिर से एक होकर लौटे। पिछले 6 महीने में जो दूरियां मेरी वजह से उनकी लाइफ में आई है ना, प्लीज उन्हें खत्म कर दो। प्लीज भगवान।